तो सभी लोगों का स्वागत हमारे एक नए सेशन में। सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। ठीक है, जिसका जिसका रुका हुआ पेमेंट है उसका पेमेंट कब जारी होगा, एक फिक्स नोटिस जारी कर दिया गया है कि जिनका पेमेंट यानी अप्रैल से पेमेंट नहीं हुआ है वृद्धा पेंशन का या विधवा पेंशन का, चाहे वो विकलांग पेंशन का हो, उसका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। 3300 रुपये यानी 3 मंथ का पेमेंट एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो वो कब, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिहार वृद्धा पेंशन बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। ठीक है, रुका हुआ पेंशन इस दिन मिलेगा 3300 रुपया, जल्दी देखें। ठीक है, सम्राट चौधरी यहाँ पे मुख्यमंत्री, ठीक है, सभी का पेंशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को हम दे दें कि पेंशन के बारे में। ठीक है, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3 प्रकार के पेंशन का लाभ मिलते हैं लोगों को। एक तो वृद्धा पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन। तीनों का प्रकरण लगभग सेम है, यानी तीनों का प्रक्रिया सारा कुछ सेम है। पेमेंट कब आएगा सबका सेम रखा गया है, कब पेमेंट कितना आएगा सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब से सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी सत्ता में आए हैं, कह सकते हैं, या मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, तब से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पेंशनधारियों को। थोड़ी सी कहे कि पूरा मतलब टेंशन ही टेंशन कहे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अप्रैल माह में, शायद ये मार्च या अप्रैल में ये मुख्यमंत्री के पद संभालते हैं, मार्च आरु के आसपास। ठीक है, ये अप्रैल अप्रैल, मई और जून यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 3 माह से पेमेंट पेंशन लोगों को नहीं आया। बहुत सारे लोगों को आ रहा है, हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आ रहा है, यानी 10 में से 2-3 को आ रहा है। मतलब 10 पेंशनधारी है तो उसमें 1 से 2 आदमी को पेंशन मिला है, वो भी कंटिन्यू, उसमें एक भी मंथ का पेमेंट नहीं रोका गया है। तो रुका हुआ पेंशन जारी होने का जो लिस्ट है, किसका किसका पेमेंट रुका हुआ है, लिस्ट भी जारी किया गया है। और जो है इसका फिक्स डेट नोटिस कर दिया गया है कि इस डेट को उसका पेमेंट गारंटी यानी कंफर्म मिल जाने का है। तो आप लोग को अगर नहीं मिला है पेमेंट तो आपको जो बताता हूँ वो आपको करना है। अगर आप ये काम करते हैं तो ही आपको पेमेंट आने वाला है, नहीं तो आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। तो आप ई-केवाईसी करवा लिए होंगे लगभग, हम कह रहे हैं लगभग क्या सारे लोगों ने एक ई-केवाईसी या केवाईसी करवा चुके होंगे। वो लगभग 0.012% के आसपास होगा जो छूटा हुआ होगा। तो जो भी मतलब दिसंबर से ही जो है पेंशन योजना का लाभार्थी का जो जीवन प्रमाणीकरण चालू था, अभी तक चालू ही है। अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो करवा लें। तो पेमेंट रोका गया है। हम इसका स्टेटस चेक करेंगे, 2-3 लाभार्थी हैं, उसके स्टेटस चेक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा कि ये इस प्रकार से स्टेटस है तो क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से स्टेटस है तो क्या प्रॉब्लम है, इससे डिफरेंट है तो क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम डिटेल फैच करेंगे। तो चलिए जाते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और मैं जो भी जानकारी देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे देता हूँ, कंप्यूटर या पीसी का मदद नहीं लेता हूँ। अपने मोबाइल से जो आदमी कर सकते हैं जनरली उसके हिसाब से काम करते हैं। कोई कहते हैं ई-केवाईसी भी मोबाइल से होता है, ई-केवाईसी भी मोबाइल से होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ई-केवाईसी बिना ब्राउज़र यानी पीसी के नहीं हो सकता। लैपटॉप या पीसी चाहिए ई-केवाईसी के लिए, और सीएसटी तो चाहिए ही चाहिए, तो ये आपका केवाईसी होगा। मोबाइल फ़ोन से अगर कोई बता रहा है वो गलत बता रहा है, मोबाइल फ़ोन से ई-केवाईसी नहीं होता है। ठीक है, तो हम आगे मोबाइल से प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना गूगल खोल चुके हैं फ़ोन का। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या सर्च करना है, ई लाभार्थी आपको सिंपली सर्च कर देना। ठीक है, ई लाभार्थी हम सर्च कर लिए, इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे ई लाभार्थी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ई लाभार्थी पे हम क्लिक कर देंगे। इसका जो है अपडेट भी किया गया है। इसको पहले इस प्रकार से ऑप्शन भी नहीं आता था। ठीक है, दूसरे प्रकार का ऑप्शन हुआ करता था। यहाँ पे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के जो भी एडमिन यानी कह सकते हैं ऑफिसर लोग हैं वो लॉगिन कर सकते हैं।
यहाँ से जनरली सभी चेक कर पाएंगे। यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर से जीवन प्रमाणीकरण होता है। ठीक है, तो हम सिंपली स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस में हम स्टेटस चेक में जाते हैं, तो स्टेटस चेक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना 26-27। यहाँ पे देखिए 3-4 प्रकार के ऑप्शन है। बेनिफिशियरी नंबर से आप चेक कर पाएंगे, अकाउंट नंबर से, आधार नंबर से और SSPMIS ID से आप चेक करेंगे। तो जो नॉर्मल होने वाला है वो आधार नंबर से जो है आप चेक करेंगे। तो आधार नंबर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाभार्थी का आधार नंबर दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं आधार नंबर और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसका डिटेल खोल के आ जाता है। ठीक है, इस लाभार्थी में क्या लिखा हुआ है, जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण जनवरी 9 में हो चुका है, मतलब 9 जनवरी को। अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह का पेमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली। यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, प्रोसेस, ये प्रोसेस दिखा रहा है। इस लाभार्थी के अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है, इसका गारंटी मैं देता हूँ। इस लाभार्थी के अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है, अप्रैल का भी और मई का पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि और मई 2026 का माह का भुगतान प्रक्रिया के लिए मार्क कर दिया गया है। यानी मई का पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए यहाँ पे मार्क कर लिया गया है आपको, मतलब आपको चुन लिया गया है कि आपका मई का भी पेमेंट भेजा जाएगा। तो अभी तक पेमेंट नहीं आया है। अब जिसमें आया है उसका क्या स्टेटस बताता है, उसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। चलिए चलते हैं फिर से बैक जाएंगे, फिर से चेक योर पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। फिर से वही सेम प्रक्रिया, फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद आधार नंबर और आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। हम आधार नंबर डाल चुके हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है। ठीक है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हो चुका है। अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल माह 2026 का पेमेंट डन। यहाँ पे एक बात और नोट करिएगा, यह इस लाभार्थी में डन लिखा हुआ है। जिस लाभार्थी के स्टेटस में डन लिखा हुआ है उसका पेमेंट अकाउंट में आ गया है। जिसमें प्रोसेस बता रहा है उसमें नहीं आ रहा है, नहीं आया है 2-3 महीने से। ठीक है, इसका जो पेमेंट आ रहा है कंटिन्यू आ रहा है, डन बता रहा है, डन। और इसका अप्रैल का भी देख लेते हैं, अप्रैल का भी डन है भाई, अप्रैल का भी डन है। मतलब इस लाभार्थी का जो पेमेंट है उसको नहीं रोका गया है। तो अभी आप लोगों को 2 लाभार्थी का हम स्टेटस चेक किए, एक जिसको कंटिन्यू पेमेंट आ रहा है, एक जिसको अप्रैल से अटका हुआ है। अगर हम काउंट करते हैं अप्रैल, मई और जून, 3 माह, मतलब जून बीत गया तो यानी जुलाई में आपको यानी 3 महीना हो जाएगा, मतलब 3 मंथ का पेमेंट रोका हुआ होगा। तो आपको जुलाई में पेमेंट 3 माह का भेजा जाएगा। जुलाई में जो नोटिस जारी किया गया कब, ठीक है, जुलाई में यहाँ पे अब फिक्स कर दिया गया है डेट 10 से 14 तारीख के बीच सभी लाभार्थी का पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये सम्राट सरकार का सख्त आदेश है। समाज सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ये बड़ी घोषणा आ चुकी है कि 10 से 14 तक, जिस तरीके से पहले सिस्टम था कि 10 से 14 तक में आपका पेमेंट क्लियर करना है, तो ये यहाँ पे 10 तारीख को कोई छूट जाते थे, तो इसलिए इसको 4 दिन समय दिया गया। यानी 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में सभी लाभार्थी के अकाउंट में पेमेंट गिर जाना चाहिए। ये सरकार का सख्त आदेश है। और रुका हुआ पेंशन भी आपको मिलेगा 3300 रुपये। यानी जुलाई में अगर आपका पेमेंट आता है, तीनों रुका हुआ है, तो आपको जुलाई में 3300 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर जुलाई में आपका पेमेंट नहीं आता है तो क्या करना है, आप लोगों को जुलाई में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, जुलाई में अगर पेमेंट नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा जुलाई में क्या करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा तो हमें इस प्रकार का वीडियो बनाने में बहुत ही आनंद आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।